नमस्कार दोस्तों। आज एक बेहद शर्मनाक, भड़काऊ और देशद्रोही बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व एमपी अजीज कुरैशी ने, जो कि 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिज़ोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। ऐसे संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्ति ने आज कहा है कि हम मुसलमानों ने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं और हम हिंदुओं को इस देश का वारिस नहीं बनने देंगे। इस देश में हिंदुत्व की नहीं चलेगी। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम वालों की मांग का सिंदूर पुल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाइए, तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएँ, कोई हट की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर लोग शहीद होता है कौम के लिए, कौम का भला लाने के लिए, कौम की भलाई चलाने के लिए, कोई राय नहीं है, मर जाना चाहिए हम लोग। लेकिन ना हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, ना हम तुम्हें इस मुल्क का वारिस बनने देंगे, ना हम इस्लाम को बढ़ाने देंगे। हम यहाँ पैदा हुए हैं या जिंदा हैं, ये दफन होंगे। ये सैकड़ों साल होता रहा है। फाइनल जो आग से खबर मिल रही है, उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पार्टी को करेगा। एक क्यों बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब भरने की बात है, डूब भरने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, फकागरस्ती, भैंस कशी, असली लड़ाई उसकी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक संवैधानिक पद पे रहा व्यक्ति, जो 1-2 नहीं कई बार संवैधानिक पदों पे रहा है और एमपी भी रहा है, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जहर उगल रहा है। और ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने एक सेकुलरिज्म का घिनौना लेवादा उड़ा हुआ है, और वो लवादा जो है इसे उस चीज़ की इजाज़त देता है। और इसको और इसके जैसे कई लोगों को एक गलतफहमी है कि इनके पास ईमान का जज्बा है, कलमे की ताकत है, जो इन्हें 10 हिंदुओं पर भारी रखती है, इनके एक आदमी को। और जो कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी इनको कई सालों से है, मतलब 100 साल से पहले, 50 साल से पहले समझ लो। ऐसी ही गलतफहमी के चलते एक जिन्ना को भी ये गलतफहमी थी, उसकी जो जितनी भी टोली थी उन सबको ये गलतफहमी थी। और उसी टोली में से एक नाम आता है सैयद सोहरावर्दी, ऐसे कोई नाम था। और उन्होंने क्या किया कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में वेस्ट बंगाल में बहुत हिंदुओं को मारा। अब हिंदू ऐसी कौम है कि जल्दी झगड़ा करती नहीं है, चार्ज होती नहीं जल्दी, वो नहीं हुए। लेकिन जब 2-3 दिन बाद पता लगा कि इन्होंने करते 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 कई हिंदुओं को मार दिया है, तब हिंदू चार्ज हो गए। और उसके बाद ऐसा चार्ज हुए कि सोहरावर्दी कांपती टांगों के साथ दिल्ली आया और गांधी जी को पकड़ के वापस लेके गया कि बचा लो, नहीं तो साफ कर देंगे, जीरो कर देंगे। यही गलतफहमी पाकिस्तान को वक्त वक्त में होती रही कि हमारे पास ईमान का जज्बा है, ईमान का जज्बा है। 65 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में मारा, बालाकोट में मारा। तब तो वहाँ का एक मंत्री, कुछ कुरैशी नाम उसका भी था शायद इसी की तरह, वो पार्लियामेंट में कह रहा था कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं लौटाया तो मोदी हमला कर देगा। तो ये जो
एक पर 10 लोगों पर एक आदमी भारी है, ईमान का जज्बा, कलमे की ताकत, ये सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है, मैदान पे अच्छा नहीं लगता है। वो जो बयान देते हैं ना इनके लोग कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो कैसे 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, ऐसी पुलिसें बहुत जगह हटाई हैं, ठीक है। ऐसी 2002 के बाद तो कई लोगों ने कैलेंडर नहीं बदला आज तक, वही 2002 उनका, बस दुनिया 3002 4002 10,002 में पहुंच जाएगी, लेकिन वो बेचारे उनकी जो पुश्तें हैं ना, उस वक्त 100वीं 50वीं पुश्तें वो 2002 पे अटकी रहेगी, क्योंकि इनका जो जज्बा है ना ईमान का, नाक रगड़वा दी थी उस जज्बे की। तो ये कुरैशी को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में ये इस तरह की बातें ना बोले, इनके लिए अच्छा है। और ईमान का जज्बा क्या होता है कि धार्मिक यात्राओं में चलते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं और जो चलने में असहज महिलाओं के ऊपर पत्थर मारना, उनके ऊपर गोलियां चलाना, जैसे भी नूह मेवात में किया था। फिर एक्शन हुआ तो फिर सारा जज्बा निकल गया, फिर लौट गए नीचे ज़मीन पे कि हम तो भाई मार दिया, लूट लिया, यूएन में जाएंगे। जब वहाँ पर गोधरा में ट्रेन में आग लगा रहे थे, तब ध्यान नहीं हुआ कि कुछ हो सकता है, उस वक्त तो कर दिया। पहले ऐसे दंगे यूपी में किया करते थे, जब से बाबा जी आए तब से देख ली ना बुलडोज़र की ताकत, तब से सारे के सारे जज्बा अजबा और सब ताकत वाकत सब निकल गई है। और चूड़ियाँ किसने पहनी है किसने नहीं पहनी है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। वेस्ट में ईसाइयों से लड़ लो, पूर्व में बर्मा के बौद्धों से लड़ लो, हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ लो, इजराइल में यहूदियों से लड़ लो, श्रीलंका में वहाँ के सिंगलियों से लड़ लो, उनके चर्चों में बम धमाके कर लो, और मिडिल ईस्ट में जहाँ कोई नहीं मिलता आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में बम रखिए आओ। ये ईमान का जज्बा है, बस यही जज्बा है ईमान का। ये जो सुन रहा है ना जज्बे वाले, तो उन्हें एक बार ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कह रहा है और हमें किस राह पे जाना है। अगर आप घर से निकले हो ना बाज़ार जाने के लिए, तो बाज़ार ही पहुंचोगे, कहीं और नहीं पहुंचोगे। तो आप लोग अगर घर से निकले हो बर्बाद होने के लिए, तो बर्बाद ही होगे, आबाद नहीं होगे। ये सोच लो, बार बार सोच लो इस बारे में। हमने तो तय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, अब आप तय कर लो कि ऐसे ही पत्थरबाजी करनी है, दंगेबाजी करनी है, भाषणबाजी करनी है, नफरत फैलानी है, क्या कर लोगे। जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में लोगों के गले काट दिए हैं ब्लास्फेमी के नाम से, वैसे ही कर लोगे, कुछ कर लो। अरे हिम्मा के लालो, अगर तुम्हारे ऊपर हिम्मत होती ना तो छाती पे वार करते। पीछे दर्जी की गर्दन पे वार किया है तुमने, वही महाराष्ट्र में किया है। यही ना, क्या कसूर था उनका कि नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। मैं भी करता हूँ नुपुर शर्मा का समर्थन, और बिल्कुल ठीक कहा था उसने, जो लिखा है वही कहा था। वो कुत्ता, वो सुअर जाकिर नायक चीख चीख के चिल्ला रहा था, चीख चीख के मंचों पर से वही पढ़ा रहा था, वही बता रहा था, और शान से बता रहा था जो नुपुर शर्मा ने कहा था। और वो किसी हिंदू ने कह दिया तो तुम्हें आग लग गई। और तुम्हारी इस आग ने इतना नुकसान नुपुर शर्मा, हिंदुस्तान को या मोदी को नहीं पहुंचाया जितना नुकसान तुम्हें खुद को पहुंचा लिया। क्योंकि तुम्हारी शर्मनाक बात जो दुनिया में मुश्किल से 4 से 6% लोग जानते थे, अब 60 से 70% लोग जानते हैं। मचाओ बवाल मचाओ, ऐसे ही करते रहो। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जो इन्होंने कहा था वो तुम्हारे साथ अच्छे से हो, बढ़िया से हो। या तो आगे बढ़ लो, सीख लो कुछ, या फिर वैसे ही रहो जैसा उसने कहा है। वो तो खुद तो वो सुधर गया, अपनी 7 पुश्तें तार गया। वो तो गवर्नर रह के, MP रह करके खूब नोट छाप लिए, तुमसे पंचर भी सटवाएगा, ठीक है, पत्थर भी चलवाएगा, तुम्हें डंडे भी खिलाएगा, तुम्हारे घर भी तुड़वाएगा, तुम्हें गोली भी लगवाएगा, और तुम्हें आतंकवादी का लेबल भी तुम्हारे ऊपर लगाएगा, और खुद नेता का नेता बना रहेगा। अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम्हें करना क्या है। बस जो तुमने तय कर लिया अब तुम बन जाओगे। थैंक यू।